आज क्लास 10 पाठ 10 फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रकाश वह होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश के गुण में क्या क्या प्रकाश के गुण होते हैं, हम लोग इसको बता सकते हैं। प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला आप कह सकते हैं कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। दूसरा आप बता सकते हैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा बता सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चौथा बता सकते हैं प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो ये प्रकाश के 4 गुण हो गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आपका एक प्रश्न आता है कि प्रकाश के आधार पर पदार्थ का प्रकार कई प्रकार के होते हैं। एक आपसे पूछा जाता है कि पारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप पारदर्शी वस्तु में कहेंगे कि वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। आप उदाहरण में चाहें तो कांच और लेंस लिख सकते हैं। आप देखते होंगे कि लेंस जो होता है उसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, तभी व्यक्ति चश्मे का प्रयोग करके किसी वस्तु को देख सकता है। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है अपारदर्शी वस्तु। आप बता सकते हैं वह वस्तु जिसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण में लोहा, हीरा इत्यादि लिख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है अल्प पारदर्शी वस्तु। आप जानते होंगे वे पदार्थ जिससे कुछ प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है तथा कुछ वापस लौट जाती है, तो उसे अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप उदाहरण में चाहें तो घिसा हुआ लेंस लिख सकते हैं या तेल में समाया हुआ कागज भी लिख सकते हैं। उसके बाद से एक होता है दीप्त वस्तु। आप इसको कह सकते हैं दीप्त वस्तु में कि वे वस्तु जो स्वयं चमकता है या प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण में सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब इत्यादि आप लिख सकते हैं। देखिए विद्युत बल्ब भी प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य भी अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे भी अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से एक होता है अदीप्त वस्तु। आप कह सकते हैं कि वे वस्तु जो स्वयं नहीं चमकता है या दूसरे के सहायता से चमकता है तो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु में वह वस्तु जो स्वयं चमकता है या स्वयं नहीं चमकता है, जो दूसरे की सहायता से चमकता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। लोहा, कांच, तारा, लोहा, कांच, चांद, यहाँ पर चंद्रमा लिख सकते थे। उसके बाद से एक बहुत इम्पोर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। हम जानते हैं, लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश के किरण किसी चिकने तल पर टकराता है तो वह प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप इसको चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह एक तल है और इस पर एक कलई किया गया है। उसके बाद से ये प्रकाश डाल रहे हैं, जैसे लाइट मारते हैं ना, वह प्रकाश आ रहा है। जो प्रकाश डाला जाता है उसको आपतित प्रकाश कहते हैं। इस चिकने तल पर आकर टकरा करके वापस लौट के, देखिए तीर का निशान बताता है कि वापस चला जा रहा है। तो वापस जब जा रहा है तो इसको परावर्तित प्रकाश कहेंगे। दोनों के बीचों बीच में आपका अभिलंब होता है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है कोण, वह आपतन कोण होता है जिसको आई कहते हैं हम लोग। और अभिलंब और जो परावर्तित किरण है उसके बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों जहाँ पर मिलते हैं उससे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और एक बात, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मान अगर 30 डिग्री है तो इसका भी मान 30 डिग्री होगा। इसका 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ से जब आगे आप चलेंगे तो आपका एक चीज़ आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपका है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी आप पीछे देख रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बता सकता है आपतन कोण, जिसको आई कहते हैं, सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। तो ये दो नियम है। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से देखिए आता है गोलीय दर्पण। अब हम लोग दर्पण जो कांच वगैरह, जो शीशा वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के गोले के कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर कलई किया गया होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। तो समझ गए होंगे कि ये कांच के गोले का काटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर कलई किया गया होता है और दूसरे तल जो होता है परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। आप ध्यान देखिए यहाँ पर यह एक दर्पण है, कांच के गोले का काटा हुआ भाग है जिसके एक भाग पर देखिए एक कलई किया गया है। कलई आप सिल्वर ऑक्साइड का या लेड ऑक्साइड का जिसका भी परत हो चढ़ा सकते हैं। और ये परावर्तक, जैसे अगर हम लोग शीशा मुंह देखते हैं तो देखिएगा पीछे की तरफ लाल रंग का या जो पीला रंग का परत चढ़ा होता है पेंट वगैरह, वही कलई होता है। और जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं वह परावर्तक तल होता है। आइए उसके बाद से एक चीज़ आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। तो मैं बता दूं गोलीय दर्पण जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक समतल दर्पण। तो पहले हम लोग आज देखते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या बता सकते हैं? आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसके उठे हुए भाग पर कलई की गई होती है तथा धसे हुए भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। तो अवतल दर्पण आप समझ गए होंगे, आप इसको एग्जाम्पल से समझ जाएंगे अच्छे से। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये है अवतल दर्पण, आपका देख रहे हैं ना। और आपने कहा क्या है कि वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग, देखिए ये जो है ना, ये जो हिस्सा है उठा हुआ है, इस पर कलई की गई है। और जो धंसा हुआ भाग है, देखिए ये धंसा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है, वह परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। तो ये अवतल दर्पण की पहचान होती है। जो उठा हुआ भाग होता है उस पर कलई करते हैं, जो धंसा हुआ भाग होता है परावर्तक तल के रूप में काम करते हैं। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके धंसे हुए भाग पर कलई तथा उठे हुए भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। तो ये बता सकते हैं उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके धंसे हुए भाग पर कलई तथा उठे हुए भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करते हैं। और आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यह परावर्तक तल है। और देखिए धंसे हुए भाग पर एक कलई किया गया, जो धंसा हुआ भाग है ये कलई किया गया और उठा हुआ भाग जो है ना परावर्तक तल के रूप में है। उसके बाद से एक और आपका चीज़ आता है जिसका नाम होता है समतल दर्पण। बता सकते हैं समतल दर्पण वह दर्पण है जो सीधा होता है तथा जिसके एक तल पर कलई तथा दूसरे तल परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, यानी एकदम ये सीधा होता है। देखिए समतल दर्पण एकदम सीधा है, चाहे इधर आप कलई करें चाहे इधर, एक भाग पर कलई होता है और एक भाग जो होता है परावर्तक तल के रूप में। और परावर्तक तल का मतलब जो चमकीला भाग होता है जहाँ से आप देखते हैं चेहरे को, वही परावर्तक तल होता है। तो समतल दर्पण में तो बहुत सिंपल है, सीधा होता है, इसके एक भाग पर कलई की गई होती है और जो दूसरा भाग होता है वह परावर्तक तल के रूप में काम करता है। चलिए कुछ और आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद से जब आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रतिबिंब। आपसे कोई पूछा प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो आप सीधे कहिएगा कि जब किसी वस्तु से 2 प्रकाश की किरण चलती है तथा दर्पण से टकराने के बाद जहाँ मिलती है वहाँ जो आकृति बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपने क्या कहा, देखिए आप फिगर से समझिए। देखिए ये आपका क्या है, एक प्रकार का दर्पण है, ये तो अवतल दर्पण है, इसके उठे हुए भाग पर किया गया है। और यहाँ से जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है। अभी इसका सब परिभाषा हम लोग देखेंगे। ये जो ओ लिखा गया है ना, ये ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु है, ठीक है। इससे 2 प्रकार से किरण चली। देखिए एक ये मुख्य अक्ष के समांतर चले, नीचे वाला मैंने कहा ना ये मुख्य अक्ष है, ये पी वाला जो हिस्सा है ना मुख्य अक्ष है।
तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो दर्पण से टकरा करके देखिए मुख्य फोकस होकर के जाती है। अभी आप इसका डिफिनेशन आगे देखेंगे। और दूसरा का जो होता है ना, वक्रता केंद्र से होकर के जाता है सी से, और जाने के बाद टकराता है, और जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रतिबिंब में बना है ना, उल्टा बना आपका, सी और एफ के बीच में बना है। तो वही बात है कि जब किसी वस्तु से दो प्रकाश की किरण चलती है, एक ये है और एक ये है, और दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पर दोनों मिलती है वहाँ पर जो आकृति बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से देखिए एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में कि जब किसी वस्तु से दो प्रकाश की किरण वास्तव में दर्पण से टकराने के बाद जहाँ मिलती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तव में मिलेंगे, यानी जब किसी वस्तु से दो प्रकाश की किरण चलती है और दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में जहाँ मिलती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ चित्र के माध्यम से। यह एक दर्पण है, ये इसके उठे हुए तल पर देखिए कलाई की गई है, यह इसका मुख्य अक्ष है। ये मैंने आपको पहले ही कहा, ये वस्तु रखा गया ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। यहाँ से दो प्रकाश की किरण वास्तव में एक देखिए यहाँ से जाई और दूसरा का सी से जाती है, टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और जहाँ पर दोनों प्रकाश दर्पण से टकराने के, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन वास्तविक है, वास्तव में मिल गया है। उसके बाद से जो दूसरा प्रतिबिंब आता है उसका नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको आप क्या कहेंगे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है और दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में नहीं मिलती है तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी इसको डैश डैश करके मिलाया जाता है। आप ज़रा देखिए ये उत्तल दर्पण है। क्यों उत्तल दर्पण है? क्योंकि इसके धंसे हुए भाग पर कलई की गई, धंसा हुआ भाग इस पर कलई की गई है। और ये जो है मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, यहाँ पर वस्तु रखा गया। देखिए दो प्रकाश की किरण चलती है, यहाँ टकराने के बाद डैश डैश करके मिलाया गया। देखिए और एक आपका जाके अब से, और जहाँ पर दोनों मिला है प्रतिबिंब। देखिए ना सीधा तो बना है लेकिन छोटा बना है, डैश डैश करके मिलाया ना, इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। डैश डैश का मतलब होता है कि हमेशा आभासी ही कहेंगे उसको, ये बात याद रखेंगे। वास्तव में जहाँ मिल गई दो किरणें वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये भी बात याद होगा आपको। कुछ और देखते हैं। देखिए अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।